मरने के बाद क्या होता है। जिस भी जीव ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसका एक न एक दिन मरना निश्चित है, भले ही उसने अपने जीवन में कितने भी अच्छे काम क्यों न किए हों। लेकिन जब भी हम अपने आसपास किसी को मरते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये ख्याल जरूर आता है कि आखिर मरने के बाद क्या होता होगा और लोग मरने के बाद कैसा फील करते होंगे। और कभी न कभी ये सवाल भी आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि जब भी किसी की मृत्यु होती है तब क्या उनके शरीर के मिट्टी में मिल जाने के बाद भी उनकी आत्मा यानी उनकी सोल इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, और अगर वो एग्जिस्ट करती है तो क्या वो अपने होने का एहसास कर सकती है, यानी क्या वो अपने होने को फील कर सकती है। क्योंकि जब हम जिंदा होते हैं तब हमारे सोचने समझने का सारा काम हमारा दिमाग करता है, लेकिन शरीर की मिट्टी में मिल जाने के बाद आत्माओं का सिस्टम कैसे काम करता होगा। इन सभी सवालों के जवाबों को ढूंढने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कई अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उन सभी एक्सपेरिमेंट्स को एनालाइज करके हम अपने जवाब तक जा सकते हैं। जब वैज्ञानिकों के पास ये सवाल आया कि मरने के बाद क्या होता है, तब इस बात का पता लगाने के लिए उन्हें सबसे पहले ये पता लगाना था कि क्या मरने के बाद भी कोई दुनिया होती है, और इस बात का पता लगाने का जिम्मा लिया डॉक्टर डंकन मैकडॉगल ने। और साल 1960 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने 6 ऐसे पेशेंट्स को चुना जो कुछ ही घंटों के मेहमान थे, और उन्होंने उन सभी पेशेंट्स को एक एक करके वेटिंग स्केल पर लेटाया ताकि उनके मरने से पहले और मरने के बाद उनके वजन में आने वाले डिफरेंस को नापा जा सके। लेकिन इस वेट नापने वाले प्रोसेस के दौरान ही एक पेशेंट की मौत हो गई, जिसके कारण अब केवल 5 पेशेंट बचे थे। और फिर वो उन पेशेंट्स के मरने का वेट करने लगते हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद पहले पेशेंट की मौत होती है, जिसके बाद तुरंत उसके वजन में 21 ग्राम की कमी नोटिस की गई, जिसके थोड़ी देर बाद दूसरे पेशेंट की भी मौत होती है और उसके वजन में 28 ग्राम की कमी आती है, लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद उसका वजन फिर से पहले जैसा हो जाता है। फिर तीसरे और चौथे पेशेंट की भी मौत होती है, लेकिन उनका वजन घटने की जगह और बढ़ जाता है, और इसके बाद आखिरी पेशेंट की भी मौत होती है, लेकिन उसके मरने के बाद उसके वजन में कोई भी डिफरेंस नोटिस नहीं किया जाता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसका वजन 28 ग्राम कम हो जाता है, और फिर हर बार वजन में अलग अलग डिफरेंस आने की वजह से कोई भी फाइनल कंक्लूजन नहीं निकलता है, जिसके कारण डॉक्टर डंकन इस एक्सपेरिमेंट को और आगे ले जाना चाहते थे। लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने ये बोलकर इस पर रोक लगा दी कि किसी भी व्यक्ति के अंतिम समय में उसके साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ करना या उस पर किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करना मानव सभ्यता के खिलाफ है, जिसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोक दिया गया। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए दूसरे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए, और इस बार उन्होंने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जो मरकर फिर से जिंदा हुए थे। यानी अब वैज्ञानिकों को उन लोगों की तलाश थी जिन लोगों ने नियर डेथ को एक्सपीरियंस किया था। और आपने भी ऐसी घटनाओं का जिक्र अपने दादाजी से या अपनी दादी माँ के मुंह से जरूर सुना होगा कि कभी उनके रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी और जब उन्हें शमशान ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में उन्हें होश आ गया। और हर साल ऐसा हजारों लोगों के साथ होता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने केवल उन्हीं लोगों को चुना जिन लोगों के पास पक्के सबूत और एविडेंस थे। और सबसे पहले उन्होंने एक ऐसे लड़के को चुना जो स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज की वजह से बेहोश हो गया था, और जब उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में उसने अपना दम तोड़ दिया था। लेकिन फिर इसके कुछ देर बाद ही उसकी धड़कनें फिर से चालू हो गई, और उसके ठीक हो जाने के बाद जब उससे इस घटना के बारे में पूछा गया तब उसने बताया कि जब उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तभी वो अपने शरीर से बाहर आ गया था और वो अपने आसपास मौजूद सभी लोगों की बातें सुन पा रहा था, लेकिन किसी को भी उसकी इस अजीब सी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने उससे पूछा कि जब ऐसा हुआ तब डॉक्टर्स एम्बुलेंस में क्या क्या कर रहे थे, जिसके बाद उस लड़के ने एम्बुलेंस में हुए एक एक चीज को अच्छे से रिकॉल कर दिया। इसके अलावा उस दौरान एम्बुलेंस किस किस मोड से होकर गुजरी थी उसे सब कुछ याद था। और इस घटना से वैज्ञानिकों को ये कंक्लूजन मिला कि मरने के बाद भी शायद आफ्टर लाइफ जैसी कोई चीज होती है। और फिर वैज्ञानिकों ने दूसरे पेशेंट को चुना जिसकी एक सर्जरी के दौरान मौत हो गई थी, और डॉक्टर्स ने उसे मरा हुआ बता दिया था, लेकिन उसके शरीर से मॉनिटर को डिटैच नहीं किया गया था। और तभी थोड़ी देर बाद मॉनिटर में हलचल शुरू हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर्स उसका इलाज फिर से शुरू करते हैं और उसे बचा लिया जाता है। और जब वैज्ञानिकों ने उससे अपने इस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने को कहा तब उसने बताया कि उसने किसी टनल में जाने को एक्सपीरियंस किया था। इसके अलावा जब वैज्ञानिकों ने और भी लोगों के एक्सपीरियंस को कलेक्ट किया तब उन्हें पता चला कि बहुत से लोगों ने डार्कनेस यानी अंधकार को महसूस किया। और इसके अलावा वैज्ञानिकों ने कई अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस नोट किए, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने किसी टनल में जाने को एक्सपीरियंस किया था। या अगर हम इसका कंक्लूजन निकाले तो ये कुछ ऐसा होगा कि मरने के बाद आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और अलग अलग तरह की चीजों को एक्सपीरियंस करती है, और इसके अलावा वो खुद के होने को यानी अपने एग्जिस्टेंस को भी फील करती है। और अगर आप स्वर्ग या नर्क जैसी चीजों में यकीन रखते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जिन लोगों ने लाइट यानी तेज रोशनी को एक्सपीरियंस किया था वो लोग स्वर्ग में जाने वाले थे, जबकि जिन लोगों ने डार्कनेस को एक्सपीरियंस किया वो नर्क में जाने वाले थे। हालांकि साइंस इस चीज को पूरी तरह प्रूफ नहीं कर पाई, लेकिन मरने के बाद क्या होता है इस सवाल का जवाब हमें काफी हद तक मिल गया, और हम ये मान सकते हैं कि मरने के बाद आफ्टर लाइफ जैसी कोई चीज होती है, यानी मरने के बाद भी आप अपने होने को महसूस कर सकेंगे। और क्या आप अपने जीते जी इसे एक्सपीरियंस करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।